नमस्कार दोस्तों, मैं सिंगर अप्पू हलचल, सारण डिस्ट्रिक्ट छपरा बिहार से। दोस्तों तो आप देख रहे हैं दोस्तों नीलम अप्पू हलचल ब्लॉग्स। तो दोस्तों आइए मैं इलेक्शन मुद्दे के ऊपर मैंने बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों 6 तारीख को 6 नवंबर को जो कि वोटिंग था हमारे छपरा डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने बुझ लीजिएगा कि पहला चरण की जो वोटिंग था कि दोस्तों हम लोग अपने पटना से गाँव गए, गाँव जाकर अपने बूथ संख्या मतदाता केंद्र पे गए, वहां पे जाकर दोस्तों अपने वोट जहां डालना था वहां पे हम लोग अपने डाल दिए। उसके पहले दोस्तों पश्चात में जो कि हमारा छपरा विधानसभा से बेचारा खेसारी लाल यादव ने चुनावी स्थल में पहली बार वो कदम रखे थे, तो यो जाकर टिप्पणियां करना शुरू कर दिया नीतीश कुमार के ऊपर कि 20 साल से नीतीश कुमार ने क्या किया है बिहार में। तो पूछने के लिए सारा आदमी बिहार में अंधा है और उसको भगवान 28 आंख लगाकर भेज दिया है बेवकूफ को। वो कम बुद्धि वाला इंसान को नाचने गाने रोने गाने बजाने किसको नहीं आता है? हर एक किसी को आता है, लेकिन खेसारी लाल के जैसा चोली घाघरा पहनने नहीं आता है गायक लोगों का। हमारे परसा विधानसभा क्षेत्र के एक से एकाल दिग्गज से दिग्गज यादव जी लोग हैं गायक में, लेकिन हाँ भाई प्रतिष्ठित होला। जिनका खुद को मालूम है कि अपने गायकी में क्या दम है, अपना आवाज में क्या दम है, वो कभी चुनरी नहीं पहन सकता है, ब्लेसियर नहीं पहन सकता है, और घंघरा नहीं पहन सकता है, लिपस्टिक नहीं लगा सकता है। तो स्वर्गीय आदरणीय पूजनीय भिखारी बाबा, उनका काम था नर्तकी दिखाना, वो कला था। स्वर्गीय गायत्री बाबा ज्वारा बक्सर भोजपुर के जो रहने वाले थे, वो दोस्तों जो कि इतना जो कि प्रोग्राम वो लोग का भेटनर कहावत होता था, वो लोग भेटनर प्रोग्राम गाते थे खड़ा होकर, जबकि वो लोग प्रोग्राम को जो कि महफिल में जाते थे ओनली पीस माइक लगाकर, मात्र एक पीस माइक देखा हुआ मेरे बस की बात है। और केवल अपने धोती जो पहनते थे, धोती को केवल ऐसे लेकर हिलाते थे तो मैं महफिल हिल जाता था, मैं समयाना हिल जाता था, केवल धोतिया के खूट वाले तरह से हिलाते थे। तो वो लोग गायक थे, वो लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएशन वो लोग गायक थे। आज तक ले गायत्री बाबा लिपस्टिक नहीं लगा। खैर भिखारी चाचा को, भिखारी बाबा को तो उतना नर्तकिये का जबकि देन था, वरदान मिल गया था, तो अपना कला से प्रस्तुत करते थे, शायद मुंगरी जाते थे, गवाते थे, नचाते थे और नाचते थे भी, दिखाते थे भी। लेकिन इतना जो कि उनका नाम से चौक बना हुआ है, छपरा में भिखारी चौक उनके नाम से बना हुआ है। आज के दौर में इन लोगों का कहां बनेगा मूर्ति? इन लोगों का मूर्ति उस जगह पर बनेगा रुपया रहते हुए, पैसा कमाते हुए, वो जैसे शौचालय के गेट पर बनेगा, या कहीं श्मशान घाट का जहां गेट होगा वहां पर मूर्ति बनेगा। जो आदमी जो कि बिहार में इतने कार्यक्रम दिखा दिया, कर दिया, जिस हालात में उनको बिहार मिला हुआ था, उस हालात में बिहार के हालात ठीक करते करते कोई घर का पंचायत नहीं ना है। घर का एक इंसान जो कि गरीब मजदूर परिवार अगर कहीं कमाता है 1000 रुपए का डेली, तो उसको घर बनाने में 20 वर्ष की समय लगेगा। बाल परिवार सारा अपना समाज चलाते हुए, घर परिवार देखते हुए, और जो कि पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से माने कि उत्तर से दक्षिण तक इतना बिहार का लंबाई चौड़ाई पूछा जाए उससे कि कितने किलोमीटर है तो बताएगा? कभी नहीं बताएगा। और आदमी बता रहा है नीतीश कुमार को कि बिहार में क्या किए हैं। अरे भाई, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान तुमको 28 आंख दे दिए हैं, और मैं बिहार भर का जनता लोग का आंख नहीं है। आंख अगर नहीं होता तो क्यों लोग कहते हैं? सोशल मीडिया उठाकर तुम देखो, या सोशल मीडिया का तुम्हें चैनल खोलकर देखो कि जितना, अरे तुम एक पीस आदमी कहता है कि क्या किया है बिहार में, तुम चुनावी रण में उतर गया है खेसारी लाल, तब कहता है। इसके पहले तू कहां सो गया था?
कुंभकर्ण का वरदान ब्रह्मा जी तुम्ही को दे दिए थे कि तुम सो गया था 20 बरस से। ऐसी माने की बात तूने किसी को कहा नहीं कहना चाहिए। तू भी बिहार का है, वो भी बिहार का है, वो कितने हैं तो पिता तुल बराबर। अरे पिता पिता तुल बराबर तुम ही कहता था। अब पिता बराबर कह करके तुमको ये भी पिता बराबर का तुमको यहाँ भी नॉलेज भी नहीं था केसरी लाल। अगर तूने बोल दिया कि हम पिता बराबर पिता तुल बराबर है, बिहार के लिए क्या किए हैं। तूने 50 को बच्चा के गोद ले लिया, 60 को बच्चा के गोद ले लिया, 2-4-10 को महिलाएं के बहने की तूने शादियां करा दिया, तूने रन जीत लिया है। ठीक लोग कहता है कि हलकत गगरी छलकत जाए, पाव भर धनिया कलकत्ता में दुकान। जो इतना बड़ा बिहार चला होता, इतना बड़ा निमन बजाए, पढ़ाई लिखाई, बिहार के हालात, रोड, शिक्षा, जो सब कुछ बढ़ा के जो दे दिलक, वह बिहार के लिए कुछ नहीं के पहले। आज 1990 से जो राज कर 15 साल राज कैलक, वो बिहार के मतलब कि एकदम बंगाल के कोयलवर के खाड़ी बना दिलक, वो सब कुछ के लिए नहीं बिहार का दिन। सारा जनता पूर्वक हुआ चला के खेसारी लाल यादव। वाह, इसी को कहते हैं कि हलकत गगरी छलकत जाए, आप पाव भर धनिया कलकत्ता में दुकान। फर्स्ट चुनावी रण में कूद चुके तो इतना लगा कि बस अब गोपालगंज का जो कि मैं जो भी कुछ है सो हम ही है, अब हमारा खेसारी लाल का भी पार्टी बनेगा। बहुत कर्तव्य करना पड़ता है, जिस बात नहीं है खेसारी लाल, बहुत कर्तव्य करना पड़ता है। 4 गो लाइटेड गाना गा देने से, 4 गो पप बना देने से सब कोई गायक नहीं हो जाता है। ट्रेनिंग स्टार गिना रहे हो। ट्रेनिंग कहां लगता है, किस चीज में लगता है? ये वो लहजा रख दिया जाए कि वो सरगमा बोलिए हारमोनियम के रीत से, ता सप्तक से या पंचम से या सप्तक से सप्तम से होगा। सरगमुआ बुलाएगा? कभी नहीं बुलाएगा। दिग्गज है हमारे परसद विधानसभा क्षेत्र में एक परे काल रंजीत राणा व्यास, नगेंद्र ठाकुर अजनी से, वो जात कभी वो भी बेचारे हजाम जाति से बिलोंग करते हैं। आलापा जबकि मैकवा तर मुंह लगाकर आलाप ले लेंगे। बलिया जिला के भरत शर्मा जी भी हैं, लेकिन जहां तक हम लोग भरत शर्मा जी की आवाज सुनते हैं या गाना भी सुनते हैं, लेकिन कितनों भी है तो नगेंद्र ठाकुर जी से नीचे है। गवैया से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा बुझने वाला श्रोता समाज होता है। श्रोता अगर गाना सुनना बंद कर दे तो अच्छे गायकों के घर में चौकी पर बेलना नहीं चलेगा, रोटी नहीं बेलाएगा। जिस थाली में खाना सीखे उसी थाली में छेद भी करना सीख गए। पल भर में अगला क्या नहीं कर देगा। एक बोतल में 3 करोड़ युवतियों के खाते में रुपया चला गया। सुधारने में कुछ समय लगता है ना। सरगमा भी सीखने में समय लगता है, जाल बजाने को सीखने में समय लगता है, नाल बजाने को सीखने में समय लगता है, संगीत सीखने में भी समय लगता है। ये तो खैर बिहार के इतना हालात ठीक करते आ गए बेचारे, ये सब ठीक नहीं लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये विश्वकर्मा भगवान नीतीश कुमार उत्पत्ति ले लिए हैं कि अपने बिहार का जब के राजगद्दी संभाले तो यो मस्त कर देंगे, बस सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अरे भाई इतना बात है कि आप लोग इंडिया की मांग कीजिए, कंपनी की मांग कीजिए, इसमें कोई दुमत नहीं है। पलायन रोकने का काम कीजिए, कोई दुमत नहीं है। मगर आपको भी भगवान 2 नेत्र दिए हैं, जिस नेत्र से आप देख रहे हैं, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, चल रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उस पर ध्यान देकर किसी को इतना प्रताड़ित नहीं किया जाता है। फायदा के लिए अपने कायदा मत खराब किया कीजिए, नहीं तो सारा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल किसी
किसी को खराब करने से कोई खराब नहीं हो जाता है, जो खराब रहता है उसको नीमन करने से वो कभी नीमन नहीं होगा, साधु करने से वो साधु नहीं हो जाएगा। उसके लिए लक्ष्य होना चाहिए किसी के पास। तो चलिए मैं कुछ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ही बहुत सारा बात आप लोग को हम दिखाएंगे। और हमारे प्रति हमारे गांव का एक लड़का है अनिल नाम करके, अनिल यादव नाम करके, वो मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहा है, मुझे धमकियां भी दे रहा है। उसका नंबर भी हम सेंड कर देते हैं, वीडियो स्क्रीन पर उसका नंबर हम दे देंगे। और देखिए उस लड़का कितने बड़ा साजिश रचा है हमारे मर्डर करने के लिए। अभी तो चुनाव हो रहा है, कल वोटिंग है, 11 तारीख का वोटिंग हो जाता है, 14 तारीख का गिनती है। उसके बाद हम भी दोस्तों कोई ऐसा अच्छा खासा कदम उठाने वाले हैं कि जिससे समस्या की समाधान। हम ये नहीं करते हैं कि हमारे मर्डर का साजिश क्यों रचा है, उसका राज जानने के लिए दोस्तों हमने कदम उठाएंगे। इसको सुधारने के लिए, उस रास्ता को गलत जो चल रहा है उसको अच्छा चलाने के लिए हमने कदम उठाएंगे। लेकिन हमने किसी के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। ये भी नहीं है कि हमारे पास भी कुछ नहीं है, हम कोई लायक नहीं है। कोर्ट कचहरी सारा हमारा देखा हुआ है। अब बैठे बैठे एक कलम घुमाने पर क्या से क्या हो जाएगा। कलम, डंडा नहीं, लाठी नहीं, और गोली बम पे तो हम कभी सपनों में नहीं देखे हैं। ऐसी की तो बातें छोड़िए, केवल कलम जानते हैं कि कलम क्या होता है, केवल कलम जानते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए इतने ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।